नमस्कार दोस्तों, आपका सबका विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। आज डेट है 9 दिसंबर 2023। सैटरडे है। सैटरडे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम वीकली वीडियो बनाते हैं, जैसे आपको पता है। और इस यूट्यूब चैनल में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। देन जो भी इकोनॉमिक न्यूज रहेगी, ग्लोबली डोमेस्टिक, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं। लास्ट वीकली वीडियो जो बनाया था 2 दिसंबर को, 2 नवंबर को, उसमें हमने सब्जेक्ट लाइन दी थी इवेंट बेसिस मूवमेंट और प्रॉफिट बुकिंग। तो दोस्तों हमने इवेंट था, स्टेट इलेक्शंस थे और रिजल्ट आया 3-1 से, जो सबको सरप्राइज करके गया। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दो स्टेट्स आ सकते हैं रूलिंग पार्टी को, लेकिन 3 स्टेट्स आ गए, मीन्स मेजोरिटी आ गई। तो 3-1 स्कोर हो गया और सब सरप्राइज हो गए। और मार्केट ने हमको बहुत बड़ा मूवमेंट देखा। उसके बारे में हमने लास्ट वीकली वीडियो डिस्कस किया था कि ऑप्शंस क्या क्या होंगे और क्या हो सकता है। लेकिन मार्केट ने बहुत बड़ा अच्छा अप मूवमेंट दिया। वैसे भी शॉर्ट्स तो जाना नहीं थे, लेकिन नई बाइंग आई। आपने देखा होगा, डेटा जो भी देखे होंगे लास्ट मंडे से, अ, जो मंडे गया उसका सोमवार से, कि एफआईआई की बाइंग भी आएगी, डीआईआई की बाइंग आई। और रिटेलर तो बाई करते हैं जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट हमको इंडेक्स में देखा, स्टॉक्स में देखा और सब में देखा। और लेकिन ऐसा भी हुआ, कुछ कुछ स्टॉक्स लास्ट फ्राइडे को जो क्लोज हुए थे उसी लेवल पे ही एक कल का फ्राइडे को क्लोज हुए। मीन्स ऐसे स्टॉक्स, जो स्टॉक्स इतना बड़ा पॉजिटिव न्यूज आने के बाद भी उनमें मूवमेंट नहीं आती है, तो दो चीजें हैं, कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसी भी चीज हो गई कि जो स्टॉक्स में दो लास्ट क्वार्टर लॉस में थे, मीन्स उसका क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आते हैं वो निगेटिव थे, वो भी लाइफ टाइम हाई तक गए हुए, मीन्स पहुंच चुके थे। ये भी डेंजरस साइन है। दो डेंजरस साइन है, मीन्स प्रॉब्लम बोलते हैं या डेंजर साइन। जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो भी लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गई। और दूसरी, जो स्टॉक्स अच्छे हैं लेकिन वो 8 दिन में उनमें कुछ भी मूवमेंट नहीं आई, तो ये मिस मान लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसी स्टॉक्स में आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। अगर बढ़ चुके होंगे, दो या 3 क्वार्टर लॉस में है, तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जो जो 8 दिन में कुछ उनमें मूवमेंट नहीं आई, तो उसमें आपने सोचना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है उसी स्टॉक में और उनका फ्यूचर अच्छा है तो होल्ड कीजिए, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस निकलना, बाहर निकलना इज द बेस्ट वे। ये आपका इंडिविजुअल स्टडी है, उसके बारे में हम बहुत बार बोलते हैं। आप आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, हर बार बोलता हूँ, विवेक बोलते हैं एनालिसिस, यहाँ पे मैं डेली अपडेट डालता हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में। और दूसरा चैनल है विवेक बोलते चैट, यहाँ पे आप आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। जो भी मेरा व्यू रहेगा मैं वहां पे पोस्ट करता हूँ। तो ये जनरल बात हो गई लास्ट वीकली वीडियो के हिसाब से, क्या हुआ और क्या सोचा था और क्या हुआ। तो अभी बात करते हैं ग्लोबली। और आपको पता होगा हम वीकली वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वीकली वीडियो से 8 दिन का व्यू बनता है, क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी। और डेली वीडियो में आपको पता है तकलीफ क्या होती है। मेरे ख्याल से 6 महीना हो गया या 5 महीना हुआ होगा हम वीकली वीडियो बना रहे। उसके पहले डेली डेली वीडियो बनाते थे, 6 महीने का गैप था उसके पहले। उसके पहले डेली वीडियो बनाते थे।
तो दोस्तों वीकली वीडियो बनाने से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, एनालिसिस अच्छा हो रहा है, इसलिए हम वीकली भी वीडियो बनाते हैं, ओनली वीडियो बनाने के बारे में। अभी ग्लोबली बात करेंगे। ग्लोबली तो कुछ बदला नहीं है, जैसे का वैसा है, सब जगह वैसे से निगेटिव निगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, कुछ भी माहौल बदला नहीं है। फिर की पॉलिसी हो गई, आरबीआई की पॉलिसी हो गई, हमारे यहाँ वह वह इंटरेस्ट रेट में कुछ डिसीजन चेंज नहीं है, कमेंट भी उनकी जो भी आ गई। क्या होता है, जैसे जैसे पॉलिसी अनाउंसमेंट कुछ ना कुछ इवेंट रहेगा, तो सब जगह पे मीन्स कोई सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल पे, यार आपको किसी को फलाना फलाना किसी को फॉलो करते होंगे, जो बड़े लोग हैं, वो एक माहौल बनाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हैं इंडेक्स में, फिर बाकी के लोग बेचते हैं, और वो वहीं पे नीचे बाय करते हैं। ये ऐसा हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं। तो, और हमने हर बार बात की है टेलीग्राम चैनल पे भी और वीकली वीडियो में भी, मीन्स कि ये जो इवेंट हो गए ग्लोबली, सेंट्रल बैंक के जो भी पॉलिसी वगैरह जो भी रहेगी, बोलेंगे हम आरबीआई पॉलिसी बोलेंगे, वो नॉन इवेंट हो चुके हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन तो कम नहीं हो रहा है, ना बाहर हो रहा है ना इधर हो रहा है, डोमेस्टिक में भारत में इन्फ्लेशन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये भी सही है। तो फिर उनकी पॉलिसी सुनने से क्या फायदा है? और उनमें तो मैं तो हर बार बोलता हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और आप देखते होंगे इन्फ्लेशन हर जगह पे धीरे धीरे, कभी ज्यादा कभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो है वो है। तो ग्लोबली कुछ भी नहीं है, तो वहीं पे डिस्कस करने से कुछ नहीं है। अभी दिसंबर महीना है, बस इतना ही है दिसंबर महीना। अभी ये सेकंड वीक चालू हो गया है दिसंबर का, और 15 तारीख के बाद धीरे धीरे ग्लोबली वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि क्रिसमस चालू होगा। जब क्रिसमस चालू होगा 25 तारीख को, तो उसके पहले की एक्सपायरी हमारे यहाँ पे जो होगी 21 तारीख को, मिस 2 एक्सपायरी बची है। तो 21 तारीख के बाद तो ग्लोबली भी वॉल्यूम कम दिखेगा, हमारे मार्केट में भी वॉल्यूम कम होगा, में जो लास्ट एक्सपायरी ऑफ दिस मंथ, उसके पहले जो भी एक्सपायरी रहेगी उसमें थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगा, मीन्स ये एक्सपायरी कटेगी 14 तारीख को, उसके बाद में का जो एक्सपायरी चलोगा मीन्स थर्ड एक्सपायरी, वहां पे वोलेटिलिटी रहेगी, प्रॉफिट बुकिंग होगा, नीचे आएगा तो कोई बाय करेगा, तो वोलेटिलिटी आपको बढ़ती दिखेगी। नेक्स्ट वीक में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, डायरेक्शन अभी अभी दिख रहा है ग्लोबल मार्केट और हमारा मार्केट में। हर बार बात करते हैं जो पुराने 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं, कि जब क्रिसमस की छुट्टी रहती है तभी मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन 3-4 साल से ऐसा दिखा दिखा देखा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग छुट्टी, जिसको ट्रेडिंग करना है, जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, वो वो चीजें करता ही है, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट मोबाइल से भी कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। नहीं, जो एसेसिबिलिटी दी गई है उसकी वजह से अभी ऐसा कुछ नहीं है, वॉल्यूम हार्डली 10% कम होता होगा, लेकिन इतना नहीं है कि उसकी वजह से मार्केट में इम्पैक्ट आ जाए। फिर भी लोगों को लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग होगी, मान लेना अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो हम नीचे बाय कर लेंगे। ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे हम सोचते हैं। तो डोमेस्टिक इलेक्शन ओवर, अभी गवर्नमेंट में कुछ पॉलिसी में बदलाव नहीं होगा, बजट भी, यूनियन बजट भी नॉन इवेंट हो जाएगा अभी। सिर्फ एक ही बात होगी, मिडिल क्लास का जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें कुछ चेंजेस आ गए तो आ गए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में इलेक्शन है, इतना ही हो सकता है। बाकी जो भी अभी लास्ट पॉलिसी थी उसका ही कंटिन्यूएशन आगे रहेगा। सिर्फ इतना ही रहेगा कि गवर्नमेंट और नए नए प्रोजेक्ट्स क्या अनाउंसमेंट करती है और नई नई चीज करती है, वही सरप्राइज रहेगा। और निगेटिव तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आएगा नहीं।
तो ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक तो कुछ भी नहीं है, अभी तो फ्लैट रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से और आरबीआई की तरफ से। तो दोस्तों हमने जो बात की यहाँ पे, ऐसा हो सकता है, कभी कभी उल्टा भी होता है, क्योंकि सडन कुछ भी निगेटिव न्यूज आती है तो हमने जो भी बात की वो सब उल्टा होता है, क्योंकि अभी जो रिसेंट इलेक्शन रिजल्ट के बाद जो भी टेक्निकल पैरामीटर से ओवरबॉट मान लो, फलाना मान लो, ये सब टेक्निकल्स काम के नहीं आए, क्योंकि हर बार ऐसा होता है जब कोई बड़ा इवेंट होता है, वो पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, कभी फंडामेंटल भी काम नहीं करता है और टेक्निकल भी काम नहीं करता है। तो बेस्ट वे जैसे फ्लो जा रहा है उसके हिसाब से जाना, द बेस्ट वे, क्योंकि फ्लो जैसे जा रहा है तभी टेक्निकल काम नहीं करते, फंडामेंटल तो बिल्कुल ही काम नहीं करते। और मैंने पहले बात की कि लॉस मेकिंग कंपनी भी 52 हाई के ऊपर चली गई है। तो ऐसी चीजें होती है। तो इतना ये एक्सपीरियंस होता है, अनुभव रहता है। नेक्स्ट कभी भी ऐसे माहौल होता है तो हमको ये याद रहना चाहिए, क्योंकि ये रिपीट होता है लेकिन अलग तरीके से रिपीट होता है, लेकिन हमको वो पता होना चाहिए। अभी निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हम निफ्टी का फ्यूचर की ही बात करते हैं, डेली जो चार्ट रहते हैं उसमें ही बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है हम कि IWS किस फॉर्मूला यूज करते हैं, कीप इट सिंपल एंड स्वीट। इसीलिए हम 3 या 5 इंडिकेटर यूज करते हैं। और आपने देखा होगा मैं ज्यादा से ज्यादा जब वीडियो बनाता हूँ तभी ट्रेंड लाइन, पैरेलल लाइन और कुछ पैटर्न्स उनकी बात करता हूँ, ज्यादा कुछ बात नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे एनालिसिस करने में मीन्स एंट्री एग्जिट और एसएल निकालने में के लिए अच्छा होता है। ज्यादा इंडिकेटर यूज करेंगे तो वो ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। हर बार हमने देखा है इन्वर्टेड हैमर, हैमर देन हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फेल कैसे होता है, हमने बैंक निफ्टी में लास्ट महीने में देखा था। इन्वर्टेड हैमर, हेड एंड शोल्डर, सॉरी हेड एंड शोल्डर दिख रहा था बैंक निफ्टी में, लेकिन वो फेल भी हुआ, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था और वैसे फेल भी हो चुका है। तो ये चीजें होती है, लेकिन क्योंकि उसके लिए कुछ सपोर्टिंग चीजें का भी एनालिसिस होना चाहिए। तो दोस्तों हम अभी निफ्टी के बारे में बात करते हैं। देखो हमने निफ्टी का बारे में एक एक्सपांडिंग ट्रायंगल की बात की थी, यहाँ पे रुकना चाहिए था और वहां से नीचे आके ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन निफ्टी वैसा नहीं, यहाँ से ही ब्रेकआउट हो गया इतने बड़े बड़े गैप करके। देखो ये 1 तारीख का वीडियो बनाया, यहाँ रुका था, मिस फ्राइडे को बनाया था। बाद में देखो 4 तारीख को हमारा जो आर था हमने बनाया, वो आर को ही ब्रेकआउट करके ऊपर जो रेजिस्टेंस बनाया है हमने, वहां पे जाके रुका है निफ्टी, बराबर है। तो एक्सपांडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिला है, आपने अगर पढ़ा होगा तो एक्सपांडिंग ट्रायंगल का फेल्यूर रेट ओनली 10% ही पकड़ लो ओवरऑल, बाकी इंडिकेटर के फेल्यूर रेट 30% तक जाते हैं, लेकिन एक्सपांडिंग ट्रायंगल का फेल्यूर रेट 10% है, जो हिस्टोरिकली सबने बुक में लिखा है और सबने एक्सपीरियंस किया है, उसके हिसाब से आपने देखा एक्सपांडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम हमने बोला था देखो असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, उसका ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट हमने लास्ट वीक में देखा, हमने अभी उसको हम निकाल देते, इसकी बात हमने की थी। हम अभी एक्सपांडिंग ट्रायंगल का जब भी ऐसे ट्रायंगल बनते हैं ना तो बड़ा ब्रेकआउट मिलता है। अभी ये एक्सपांडिंग ट्रायंगल रखता ही हूं मैं, हम उसको बाद में निकालेंगे। सिर्फ अभी यहाँ पे हम एक बड़ा पैरेलल चैनल बनाते हैं, देख लेना। देखो ये लो था मार्च 23, इसको ज्वाइन किया हमने यहाँ पे, कहाँ पे, अक्टूबर 23 को, दोनों लो पॉइंट
देखो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट, देखो यहाँ पे ये बड़ा ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। मीन्स बड़े पैमाने में देखेंगे तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अगर मान लो, सॉरी, जो ये जो पैरेलल, सॉरी, ये जो पैरेलल लाइन हमने बनाया है, एक मिनट, पैरेलल लाइन जो बनाई है, इसको हम नेक्स्ट वीक में निकाल देते। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता, इस लाइन को ब्रेकआउट करता है, तो मीन्स हम यहाँ पे कहाँ पे आ रहे, ब्रेकआउट होने की जगह पे आ चुके हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं ब्रेकआउट होता है कि नहीं। अगर ब्रेकआउट होता है तो निफ्टी जाएगा 2.6 है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये जाएगा 22,435, 22,400 की तरफ। वन स्ट्रोक में जाएगा नहीं, धीरे धीरे जाएगा। ये इस मंथ में नहीं जाएगा, नेक्स्ट मंथ में जा सकता है। अगर मान लो ये 21,075, 21,100 पकड़ लो, 21,100 के ऊपर रहता है नेक्स्ट वीक में, तो वो 22,000 की तरफ जाएगा। लेकिन डेटा फ्राइडे को जो बने थे, और फ्राइडे को लास्ट आवर में जो बाइंग आ गई, और आपने देखा होगा एफआईआई ने बहुत बाय किया है फ्राइडे को क्लोज होते वक्त, डीआईआई ने सेल किया है, लेकिन एफआईआई ने बाय किया है। मीन्स क्या है, एफआईआई अभी भी बाइंग मोड में है, और इसको अभी इसको ब्रेकआउट करने के कोशिश में है। उसका इंडिकेशन आपको एसबीआई दे सकता है या रिलायंस दे सकता है। ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक ने दिया ही है। इंडेक्स के हेवी वेट है इसलिए। तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो सपोर्ट, ये जो पैरेलल लाइन है, यहाँ इसको हम सपोर्ट पकड़ेंगे तो ये जो लो है 20,600, ये है सपोर्ट। इसको मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। देखो ये रहा 20,600, 20,600, ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस सीधा है 21,700, लेकिन उसके पहले रेजिस्टेंस है 21,100, और दूसरा इस जो पैरेलल लाइन का टॉप लाइन है, इस जहां पे ही टच होता है, मीन्स मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, उसके हिसाब से लेवल जो आती है, तो मान लेना 21,300 या 200 या 300 के बीच में, 21,200 300 के बीच में आ रहे, और सपोर्ट है 20,600। सैटरडे तो अभी तो कुछ निगेटिव न्यूज नहीं आई है। डाउ जोन्स भी क्लोज हुआ है +100 की तरफ। उनके जो भी डेटा आए थे डॉलर के लिए अच्छे थे, लेकिन फिर भी मार्केट रिकवर हुआ, डॉलर इंडेक्स वापस नीचे आया। ये हमने कल शाम को देखा, आज सैटरडे, कल फ्राइडे था, बराबर है। तो ये 20,200 300 रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है 20,600, 21,200 300 रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है 20,600। अगर इसके ऊपर ही मंडे को खुलता है और ऊपर ही रहता है, अगर 21,100 होल्ड ही करता है मंडे ट्यूसडे को, तो फिर वो सीधा जाएगा 21,600 की तरफ। ये आपको नेक्स्ट वीक में ही दिख जाएगा, मीन्स यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल जाएगा। और अभी भी यही है, मार्केट गिरने के लिए बड़ी निगेटिव न्यूज चाहिए। अभी जो भी बड़ी निगेटिव न्यूज थी सभी डिस्काउंट हो चुकी है। वो इसराइल का तो खत्म हो चुका है, बाद में अभी यूक्रेन और रशिया का कुछ कुछ अलग आउटकम आ रहे हैं। मीन्स यूक्रेन का ही गलती है, ऐसे आपको सुनाई देगा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक में। मीन्स रशिया यूक्रेन का जो वार हुआ था, उसमें यूक्रेन का ही गलती है, ऐसे न्यूज आपको नेक्स्ट 15 दिन या 1 महीने में, 1 महीना तो ज्यादा हो गया, नेक्स्ट 8 या 10 दिन में सुनाई देगा, आएगी मीडिया में, देख लेना। और इसराइल हमास का तो वन साइडेड हो चुका है, वहां पे तो खत्म हो चुका है, मीन्स कुछ भी निगेटिव न्यूज नहीं है ग्लोबली की बात के लिए। इसलिए मार्केट गिरने के लिए बड़ा निगेटिव न्यूज अभी भी नहीं है। आप सेक्टर रोटेशन बोल सकते हैं, इधर के उधर प्रॉफिट बुकिंग दूसरे सेक्टर में जाएगा तो नॉर्मल होता ही है, लेकिन नीचे आता है तो बाय करना, ये तो सिंपल है। अभी हमने निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की। अभी बैंक निफ्टी के बारे में हमने ब्रेकआउट की बात की थी।
देखो ये 4 तारीख को एक हमने 2 तारीख को वीडियो बनाया, तो यहाँ पे बनाया था, वहां पे उसने हमने ये, आपने लास्ट वीकली वीडियो देखा होगा, तो आपने हमने बात की थी, इसको इस रेड लाइन को हमने आर पकड़ा था, लेकिन उसको ही ब्रेकआउट करके जो, देखो यहाँ पे भी एक एक्सपांडिंग ट्रायंगल बन चुका है, देखो ये एक है, एक बड़ा, ये एक लाइन, और ये नीचे का लाइन, मीन्स निफ्टी में बन चुका था, उसको ब्रेकआउट मिल गया, अभी बैंक निफ्टी में बन रहा है, बराबर है। निफ्टी में बना था, उसको ब्रेकआउट हो गया, और बैंक निफ्टी में एक्सपांडिंग ट्रायंगल बन चुका है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस वहां पे ब्रेकआउट हुआ, तो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट होने की चांसेस ज्यादा है। अभी आर पे ही है, अगर मंडे को यहाँ पे इसके ऊपर खुलता है 47,700 के ऊपर, फ्यूचर की बात चल रही है, और एक आर हमने बनाया 48,100 का हमने टारगेट, मैंने यहाँ पे 2-3 बार देखो, ये 48,990 मीन 48,100 ये आर है, रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो जाएगा 49,200 की तरफ, इधर यहाँ पे 49,200, ये भी फिबोनी का 1.6 रिट्रेसमेंट है, एक्सटेंशन है, सॉरी रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं, रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं, फिबोनी की लेवल बोलेंगे, रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन वो बात जाने दो, हम लेवल्स बोलेंगे। ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, एक्सटेंशन किसको बोलना है, रिट्रेसमेंट किसको बोलना है, हर एक का मानना समझना अलग होता है, तो हम लेवल की बात करेंगे, सीधी सिंपल बात, जितना सिंपल रखेंगे तो इतना याद रखने के लिए सिंपल रहेगा, टेक्निकल में जितना जाएंगे, जितना टेक्निकल इंडिकेटर यूज करेंगे, उतना कंफ्यूजन ज्यादा होता है, बराबर है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिंग ट्रायंगल के टॉप लाइन पे है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ऊपर जाएगा, मिस 48,100 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो मिस आर पकड़ेंगे उसको 49,200 की तरफ, नहीं तो कहाँ पे आएगा, देखो ये आया 46,300 दिख रहा है, सॉरी 46,500 दिख रहा है, जो ये टॉप था, बराबर, इसको हम एक बनती क्या लाइन, हाँ इसको एक रेड लाइन बनाते थे, मीन्स आर है 48,100 और सपोर्ट है 46,500, नियरली पकड़ लेना, क्योंकि ये टॉप था, उसको ब्रेकआउट किया, मीन्स अगर रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, कभी भी रिटेस्ट करने के लिए आने वाला तो है, इस महीने में आएगा या नेक्स्ट महीने में आएगा, एक बार रीटेस्ट करने के लिए ए ब्रेकआउट निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, मीन्स बैंक निफ्टी में 46,500 की तरफ, या यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो इस टॉप लाइन को सपोर्ट मीन्स रीटेस्ट करने के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी भी आएगा, और बैंक निफ्टी में भी आ जाएगा, जो ब्रेकआउट लेवल थी हमने बात की थी, लेकिन अभी चांसेस है ऊपर जाने के, ये निफ्टी की, बैंक निफ्टी का आर की और सपोर्ट की बात हो चुकी है। आरएसआई के हिसाब से देखेंगे तो ओवरबॉट में निफ्टी भी है और बैंक निफ्टी भी है, जब कुछ से इवेंट होता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर आपका ओवरबॉट ओवर सोल्ड ये कुछ भी काम नहीं करता है, ये आपको पता है। अभी डाउजोन्स के बारे में बात करेंगे, हर बार डाउजोन्स के बारे में बात करते हैं, देखो हमने वीडियो बनाया था यहाँ पे 30 तारीख, 1 तारीख, यहाँ पे देखो वहां से कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट हमने डाउ जोन्स में दिखी है, तो अभी डाउ जोन्स में क्या है, सपोर्ट लाइन है, ये जो नीचे का इसको सपोर्ट लाइन पकड़ेंगे, आर पकड़ेंगे इस रेड लाइन को, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ऊपर जाएगा, अगर नीचे आता है तो सपोर्ट पे यहाँ तक ज्यादा से ज्यादा आएगा, और यहाँ से वापस ये पुराना सपोर्ट लाइन तो था, यहाँ पे आ सकता है, लेकिन पहले तो मान लेना सपोर्ट लाइन ये बड़े पैरेलल लाइन का बॉटम लाइन है। यहाँ पे भी हम एक नए एक चैनल बना सकते हैं, पैरेलल चैनल, देखो इस लो को और इसको लो को करते हैं, और देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भी ये ब्रेकआउट की तरफ खड़ा है, देखो ये बड़ा चैनल था, इसको मैं निकाल लेता हूँ, ये पुराना है कंफ्यूज करेगा, देन ये रिट्रेसमेंट रखते हैं, देखो इस चैनल को देखेंगे तो चैनल के टॉप लाइन पे खड़ा है, मीन्स 1 2 3, अगर आ सकता है तो नीचे आके ऊपर जाएगा, यहाँ नहीं तो ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट कहाँ होगा,
इस चैनल में एंटर तो ऑलरेडी किया है, लेकिन आर है यहाँ पे और सपोर्ट है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं क्या होता है डाउ जोन्स में। और वैसे भी मैंने निकाला है एक आर बड़े टाइम फ्रेम पे डाउ जोन्स का टारगेट आता है 38,500, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। तो दोस्तों ये हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और डाउ जोन्स की बात की। अभी एक एसबीआई की बात का चार्ट दिखा देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने एचडीएफसी बैंक और रिलायंस के चार्ट की बात की थी, अभी एसबीआई की बात। तो दोस्तों मेरा जो भी मैंने बनाया है वैसे भी आप आपके जो भी टर्मिनल रहेंगे वहां पे बना सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। आपका मेरा व्यू पॉजिटिव है और आप किसी को भी फॉलो करते होंगे, उनका भी व्यू जैसा है उसका रेशियो निकाल के आप डायरेक्शन में, स्टॉक्स में, इंडेक्स में निकाल सकते हैं। नई कुछ नहीं है, नई बात कुछ नहीं है। अगर सबका एक साइड में जाता है वन डायरेक्शन में तो ज्यादा बुलिश रही है, थोड़ा सा कम आता है तो वैसे आप मिस व्यू बना सकते हैं। देखो ये है स्टेट बैंक। स्टेट बैंक का ये डाउन ट्रेंड चैनल था, इसको ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट भी ऐसा हुआ कि ये जो बड़ा एक चैनल है, पैरेलल चैनल, इसको भी दिखा देता हूँ। देखो ये बड़ा चैनल है, कहाँ से आ गया 20 से इस टॉप लाइन को टच किया और जो मिडल लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है, बराबर है, क्लोज हुआ है। तो मिस एसबीआई जाना चाहता है 700 की तरफ, क्योंकि ये चैनल देख, ये चैनल ऐसा दिखता है लेकिन ये थोड़ा सा स्लैंडिंग भी है। तो लेकिन हम इसको पैरेलल चैनल ही बोलते हैं। लेकिन उसका ब्रेकआउट एक बड़ी वीकली वीडियो में वीकली कैंडल स्टिक में दिखता है। तो मान लेना 615 या 10 के ऊपर अगर एसबीआई नेक्स्ट वीक में रहता है तो वापस पहले वो 630 को क्रॉस करेगा और उसको उसके ऊपर जल्दी रहेगा रहा एसबीआई तो जल्दी वो 700 की तरफ जाएगा। अगर एसबीआई 700 की तरफ जल्दी जाएगा तो बैंक निफ्टी भी उतना ही जाएगा। और आप देख सकते हैं एक महीने बहुत पहले एक कप एंड हैंडल बनाया था, लेकिन वो हैंडल बना लेकिन बाद में साइडवेज और प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, इसलिए मैं उसको अभी निकाल देता हूँ क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि पैटर्न वैसा दिखता नहीं है, थोड़ा सा लेकिन उतना नहीं है। ऐसा और ऐसा बोल सकते हैं लेकिन इतना कप एंड हैंडल नहीं है, क्योंकि कपल हैंडल का ब्रेकआउट बहुत बहुत बड़ा रहता है। तो दोस्तों ये एसबीआई का मैंने यहाँ पे भी डाला है, देखो ये बाय फॉर +20% टारगेट। अगर आपने अगर बाय करना है तो इसको आपकी लेवल से आप बाय कर लो, सिंपल है लेवल बनाने के। लेकिन 605 मैंने स्टॉप लॉस जो चैट ग्रुप है वहां पे बोला था, मीन्स किसी ने पूछा था इसलिए मैंने वहां पे पोस्ट किया था। वैसे तो बहुत से स्टॉक्स है ब्रेकआउट के ऊपर ही है, ब्रेकआउट हो चुका है और ऊपर जा सकते हैं। और कुछ स्टॉक्स में साइडवेज मूवमेंट भी आ सकती है जो मीन्स 300-400% बढ़ चुके हैं पिछले 6 महीने से, वहां पे साइडवेज मूवमेंट हो सकती है। मीन्स थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगी लेकिन साइडवेज भी हो सकता है। जो लेकिन लॉस मेकिंग कंपनीज है वो बहुत बढ़ चुके हैं, उनमें ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। आपको जो भी क्वेरी रहेगी तो ये जो मैंने पहले बात की वहां पे आप टेलीग्राम चैनल पे कुछ पूछिए। और मैं हर बार बोलता हूँ जो है वो है, दूसरी बात मैं डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ। तीसरी बात है जैसे मुझे फॉलो करते हो और किसी को फॉलो करते होंगे और 10 लोगों को फॉलो करते होंगे जो आपको अच्छा लगता है, उसके हिसाब से आप रेशो बनाइए और डायरेक्शन ढूंढिए। वो स्टॉक में भी हो सकता है और इंडेक्स में भी हो सकता है। लेकिन अभी भी बहुत से स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग का समय
आया नहीं, कुछ बहुत से स्टॉक साइडवेज हो सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का टाइम नहीं आया। कुछ कुछ इंडेक्स में मिस इंफ्रा इंडेक्स में वापस ब्रेकआउट मिला है। मेटल इंडेक्स आपको मंडे को एक ब्रेकआउट देगा, और क्योंकि मेटल इंडेक्स ज्यादा, मेटल स्टॉक ज्यादा बढ़े नहीं है, कुछ कुछ वो ब्रेकआउट देंगे। आईटी तो कब देगा पता नहीं, लेकिन देगा, ऐसा देगा सरप्राइज करके, आईटी स्टॉक्स और आईटी इंडेक्स ऊपर जाएगा। तो सब इंडेक्स ऊपर जा सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, आई तो लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ एक्सपायरी के हिसाब से आएगी, लेकिन वहां पे वापस बाइंग हो सकती है। तो दोस्तों ये रहा वीकली वीडियो। नेक्स्ट वीक में क्या होता है देखते हैं, उसके ऊपर हम एनालिसिस बनाएंगे और देखेंगे क्या होता है। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।